औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने और देखने वालों को सलाम पहुँचे और उनकी खैरियत नेक मतलूब मैं चाहता हूँ। आज ये जो मैं वीलॉग बना रहा हूँ वो गर्मी के ऊपर बना रहा हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इससे पहले ये मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ तो आप मेरे ना इस वीलॉग को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी साथ कर दें। तो कमेंट्स भी कीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो वो ज़रूर करें, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। ये कि हमारे यहाँ जो ये 2024 है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब 1970 या 1980 की हम बात करते हैं तो उसमें रेगुलर हमारे 4 मौसम होते थे। मतलब सर्दी, गर्मी, बहार, इसी तरह ही बरसात, मतलब 4 किस्म के मौसम होते थे, ख़ज़ां, बहार। तो ये तो रेगुलर तो होते थे। रेगुलर हर महीने हमारे बड़ों को मालूम होता था कि भी अब ये बहार का मौसम है, ये अब बरसात आ गई है, अब सर्दी शुरू हो गई है, अब गर्मी शुरू हो गई है। गर्मी भी ज़्यादा पड़ती होती थी, ये नहीं है कि कम होती थी। तो सर्दी सर्दी का मुझे ख़ुद भी याद है कि -2 -1 रावलपिंडी में 80s में मुझे पता है कि सर्दी पड़ती होती थी। लेकिन ये सारी वजह जो है मैं ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि अब ये जो सन 2010 के बाद के मामलात हैं वो हमारे मौसम के इतने बदल चुके हैं कि सर्दी पड़ती है तो वो मतलब वो 6 महीने उसी को गुजर जाते हैं। तो गर्मी आती है तो उसी को ही 6 महीने गुजर जाते हैं। तो कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा मौसम नहीं चल रहा, ना तो हमारे जवान नस्ल को मालूम है और ना ही इस सोचो ना ध्यान है। सिर्फ क्या है कि बस वो मोबाइल में लगे रहते हैं, खेल कूद उनमें है नहीं। तो गर्मी होती थी तो हमें खेलने से रोक देते थे, सर्दी होती थी तो हमें खेलने के लिए कहते थे हमारे बड़े जो होते थे। अब जो पोजीशन है अब ये है कि इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अभी जैसी सर्दी होती है तो डॉक्टरों के पास ना रश लगा होता है, खांसी, रेशा, ज़ुकाम, इस तरह के मामला बड़े होते हैं। तो जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो कभी सनस्ट्रोक, कभी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कभी कमज़ोरी फील होती है, इस तरह। तो ये सब माहौलियात की तब्दीली की वजह ही नहीं है, इसमें ये है कि आबादी भी जो है मतलब हमारी, ये मैं रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ और तकरीबन हर शहर में यही मामला है, हर शहर में यही सिलसिला है कि आबादी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ना मौसम में बहुत ज़्यादा सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। अभी पिछले साल जो है इस तरह था कि खुश्क सर्दी थी, वो बहुत ज़्यादा रही और स्मोक बहुत असर रहा, स्मोक का बहुत असर रहा, जो कि फैसलाबाद के मेरे कुछ दोस्त तो वो बता रहे थे कि भी हमें तो 20 दिन हो गए हैं तो सूरज हमें अभी तक नज़र नहीं आया। इस तरह लाहौर में भी बहुत ज़्यादा आलूदगी रही है, लेकिन वो स्मोक से पहले फोग खाली होती थी। स्मोक में ये है कि कुछ केमिकल्स जो ये हमारी फैक्ट्रियाँ बनाती हैं तो उसका धुआं निकल रहा था लाहौर में, तो वो उससे बहुत ज़्यादा बीमारी जो है वो बन गई, बहुत बीमारी लोगों को आ गई, ये खांसी, ज़ुकाम, छींकें आना, आंखें लाल हो जाना। तो अब अभी ये जो
मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ। आज जनाब अली तारीख़ है 26 और 5वां महीना है और ये इतवार का दिन है। तो इस वक्त भी 36-37 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ रही है। और ना ये 3-4 दिन पहले 42 तक गर्मी गई है रावलपिंडी में। पिछले साल 42 नहीं हुई थी गर्मी। पिछले साल मतलब अगर जैसी दर्जा हरारत बढ़ रहा था तो गर्मी का मतलब बढ़ रहा था तो बारिश शुरू हो जाती थी। बारिश एक दिन पड़ गई तो वो मौसम बदल जाता था। इस साल 2024 में ये है कि सर्दी गई है ज़्यादा लेट, लेकिन जैसी गर्मी आई है तो ये इस दफ़ा इस गर्मी में जो कुछ सूरज की शुआओं में ऐसी तब्दीली है कि पहले सन स्ट्रोक हुआ करता था तो मतलब आप नंगे सर बाहर गए हैं तो आपको एकदम झटका लगा है और आप बेहोश हो गए हैं। अब ना ये हीट वेव का नाम दिया है इस चीज़ इस गर्मी को। इसमें एक ऐसी वेव चल रही है जो कि पिछले कई मुल्कों से चल के तो हमारे पाकिस्तान से इस तरह गुजर के जाएगी। तो ये हीट वेव जो है ये जिस्म के अंदर ये जो धूप है अंदर आपके अंदर घुस रही है या अंदर जा रही है। ये सन स्ट्रोक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके बचाव के लिए अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी दफ़ा मतलब बार बार इस चीज़ का ऐलान कर रही है कि इसके बचाव के लिए एक तो ये है कि देखें, मैं पुरानी बात फिर इसमें आपको दोहरा देता हूँ कि ना पहले छतरी का इस्तेमाल होता था। गर्मियों में धूप होती थी तो लोग छतरी इस्तेमाल करते थे और जब बारिश होती थी तो छतरी इस्तेमाल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि बारिश तक छतरी महदूद हो गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि छतरी भी जो है वो सर्दियों के बारिश के लिए भी इस्तेमाल उसका बंद हो गया है। लेकिन इस वक्त अभी ये आप जाते हैं ना उम्रे पे, अभी हज का आगे टाइम आ रहा है, उस पर जब जाएंगे आप सबको के लिए ये दुआ है मेरी कि सब जाएं, उम्रा करके आएँ, हज करके आएँ। तो वो ये है कि वहाँ पे सऊदीया में ऑलरेडी गर्मी जो है वो 50 सेंटीग्रेड होती है। उधर का टेम्परेचर ये नहीं है कि वो 35 या इस तरह होता है। वहाँ गर्मी तेज़ होती है क्योंकि वो सहराई इलाका ज़्यादा उसमें मौजूद है। तो वहाँ पे ना अभी जो वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट है वो ये छोटी छोटी सी छतरियाँ सर के ऊपर ना वो ऐसे मतलब इस तरह इतनी सी छतरी है और यहाँ से इस तरह वो बेल्ट की तरह बंद हो जाती है। तो वो बड़े उसका एडवांटेज है काफ़ी उधर लोगों को। वो फ्री में मतलब वो तो उनको दे दें ताकि ना छतरी के बगैर ना चलें। हम बाकी मैं पिंडी की बात करता हूँ जहाँ और यहाँ पे और जो मेरे दोस्त फैसलाबाद में हैं, लाहौर वाले भी, कराची में भी हैं और बाहर भी मेरे दोस्त हैं, दुबई में भी। तो अभी कुछ दोस्त मेरे कनाडा में भी हैं और यूएसए में भी हैं और उनके लिए अलग बात है। लेकिन ज़्यादा मेरी कोशिश है कि रावलपिंडी में जो लोग मौजूद हैं वो अगर छतरी की आदत नहीं डालनी, लेकिन ये है कि सर पे ना वो कपड़ा रखते हैं ना, रुमाल होता है जिस तरह वो परना भी कहते हैं, वो रख लें, थोड़ा सा गिला करके रख लें। फिर जो मोटरसाइकिल पे यंग्स जो है मोटरसाइकिल का सफ़र करते हैं वो हेलमेट पहने। अगर हेलमेट उनसे प्रॉब्लम दे रहा है लेकिन टोपी ज़रूर पहने और वो पी कैप टाइप की टोपी होनी चाहिए ताकि ना उसका साया चेहरे पे भी पड़े। क्योंकि ये जो गर्मी है इसने भी किसी तरीके से अगर जिस्म को लग गई तो आपको बीमारी से दो चार होना पड़ेगा। तो इससे बचत करें। और अब तो बहुत ज़्यादा मालूमात
जो है नॉलेज लोगों को है जिसमें ये है कि पानी का रिवाज बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पानी ज़्यादा पीना शुरू करें। और बाई चांस ये गर्मी ऐसी है कि इसमें आपने पानी ज़्यादा ही पीना है, क्योंकि बैठे बैठे भी पसीना आ जाता है। तो बेशक पंखा लगा हो तो जिस्म जो है उसमें वो पसीने का तासुरात मौजूद होते हैं, हल्का हल्का सा चिकनापन भी होता है, तो वो भी आपका वो पानी जो है वो कम होता है। पानी की कमी को पूरा रखें। और अभी आजकल के दिनों में जो मैंने आपको अभी तारीख भी बताई है, ये मतलब ये पाँचवा महीना है, इसमें तो साया बहुत ज़रूरी है। मतलब साए में ज़्यादा से ज़्यादा साए में रहें। और ये जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, ये सर के ऊपर पर्दा रखें। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि शर्म हो या इस तरह की बात नहीं है। लोग छतरी पहले रखते होते थे, छतरी लगाई होती थी। तो क्या मतलब साया। और फिर कुछ एक अच्छी बात ये भी है कि लोग जो हैं वो पानी के अक्सर कई जगह वो ड्रम पड़े होते थे पहले, अब भी कई जगह पे लगाए हैं। लेकिन आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है ना, उस हिसाब से जब जितने भी लोग इस तरह के नेक अमल अमाल करते हैं, वो आबादी के लिहाज से कम है। तो पानी का जगह जगह पड़ा होना चाहिए, साफ़ हो, थोड़ा सा ठंडा भी हो। ये कोई नुकसानदेह नहीं है ठंडा पानी, ये बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो पानी पीते थे, वो भी मीठा और ठंडा थोड़ा सा पीते थे। ये नहीं होता था कि नॉर्मल होता था। तो वो बड़ा पसंद फरमाते थे हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी ये मतलब कई लोग जो है ना वो ठंडा पानी पीने से रोकते हैं कि भी ठंडा पानी ना पिएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठंडा पानी जो है वो आज कल के मौसम में आपको वो फ़ायदे ही देगा, लेकिन इतना भी ठंडा ना हो कि वो आप बिल्कुल बर्फ़ उसमें डालें और वो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब आम टेम्परेचर से मतलब कम मतलब ठंडा होना चाहिए। मतलब रूम टेम्प जिस तरह सर्दियों में हम रूम टेम्परेचर वाला पानी पीते हैं ना, उससे ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो वो पीने से ये है कि इस गर्मी में काफ़ी बचत हो सकती है। और फिर ख़ास कर जो छोटे बच्चे हैं, कभी अक्सर कभी कभार गलियों में भी खेलने चले जाते हैं, तो वो उनको रोकें, उनको घर के अंदर बिठाएं, उनको इस धूप से ख़ास कर बचाएं। इसमें विटामिन डी नहीं है, इसमें आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। तो वो ये इसके ऊपर आप कोशिश करें कि इन चंद जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनके ऊपर अमल करें और आगे औरों को भी बताएं। तो इस गर्मी से बचने, हर दफ़ा गर्मी से बचने का तो हर कोई बता रहा होता है, लेकिन जो इस दफ़ा की गर्मी है इसमें माहौलियाती तब्दीली भी बहुत ज़्यादा है। और फिर मैंने ख़ास कर इलाके की भी बताया है कि भी आबादी बढ़ गई। फिर दूसरा ये है गाड़ियाँ, धुआं उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड वो निकल रही होती है सिलेंसर से, तो वो सारी हवा में फैलती है। तो जो भी धूप आई है ये एक हीट वेव है। तो ये सब कुछ मिल मिला के तो हमने इससे बचना है, ये डेंजर है। लेकिन हम भी कमज़ोर हो चुके हैं। मतलब हमारी खुराक जो है वो यहाँ की लोकल, मतलब बात करूँ जहाँ पे खालस नहीं है, तो वो मैं अब ये नहीं है कि अब बहुत तारीफ़ें शुरू कर दूँ, नहीं। लेकिन सिर्फ ये इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि गर्मी में जो है अपने आप को सेव करें, बचा के रखें, बच्चों को भी बचाएं और औरों को भी ये बात मेरी
तरीके से समझाएं कि वो गर्मी से अपने आप को बचाएं। ये हीट वेव है, मतलब हीट स्ट्रोक का नाम इसको दिया गया है। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इससे आप जितना बच सकते हैं बचें और बच्चों को भी बचाएं। अस्सलाम वालेकुम।